वेलकम टू सिविल्स एग्ज़ाम। वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम। और अब ये एसएससी पीवाईक्यू सीरीज़ की जो अगला टॉपिक है बुद्धिज़्म का अगला पार्ट वो करेंगे आज हम। ये बुद्धिज़्म का अगला पार्ट होगा जिसमें बुद्धिज़्म के जो भी एमसीक्यू आए हैं टीसीएस बेस्ड पैटर्न पे पिछले 5-6 सालों में वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि द टर्म स्तूप इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट ऑफ गौतम बुद्ध's लाइफ। जो गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित में से किस घटना से स्तूप शब्द का संबंध है। तो स्तूप शब्द का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है, ये एसएससी जेई 2018 में आया है। ऑप्शन है डेथ, फर्स्ट सरमन पहला उपदेश, बर्थ मतलब जन्म, रिनंसिएशन मतलब मुक्ति या मोक्ष। किससे रिलेटेड है स्तूप? तो स्तूप रिलेटेड है डेथ से, गौतम बुद्ध की मृत्यु से। तो ये डेथ से रिलेटेड है। बुद्धिस्ट जो ट्रेडिशन है, बुद्धिस्ट परंपरा है, उसमें स्तूप एक ऐसा स्मारक होता है जब कब बनाया जाता है, जो रिप्रेजेंट करता है बुद्धिज्म के महापरिनिर्वाण को या ग्रेट डिपार्चर या डेथ। जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी या महापरिनिर्वाण उसे बुद्धिज्म में कहा जाता है, उसको डिनोट करता है, उसको कॉमेमोरेट करता है कौन? स्तूप। तो हम देखेंगे स्तूप का सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है। ओरिजिनली जो स्तूप हुआ करते थे वो एक बरियल माउंड थे। बरियल माउंड मतलब कि दाह संस्कार, मतलब कि जो कब्रिस्तान में जैसे दफनाया जाता है ना, वैसे ये दफनाए जाने का स्थान थे, जहाँ पे जो बचे हुए, जो जलाने के बाद जो बचे हुए रिमेन्स थे उसे इसमें दबाया जाता था। मतलब पहले बुद्धिज्म में पहले हुआ करता क्या था, ये जो स्तूप थे ये बुद्ध के टाइम से नहीं, ये वैदिक एज से ही स्तूप आए हैं। तो पहले ये होता था कि कोई किसी की अगर डेथ होती थी तो उसको पहले जला करके जो उनका जो बरियल रिमेन बचता है, राख बचता है, उसको स्तूप में दफना दिया जाता था। ये पहले होता था वैदिक एज से बुद्धिज्म तक। बुद्धिज्म में लेकिन इसको क्या हुआ, ये चेंज कर दिया गया और इसे जो है श्रद्धा का केंद्र बना दिया गया। समय के साथ वे श्रद्धा के केंद्र और उनके प्रबुद्ध मन के प्रतीक बन गए। तो बाद में इसे क्या कहा गया, इसे महापरिवहन क्या कहते हैं, महापरिवर्तन कहा गया, वो महापरिनिर्वाण कहा गया, और इसे एज ए सिंबल वहाँ पे स्तूप बना दिया गया। तो ये क्या है, ये कैसा होता है, तो अभी हम देखेंगे कि इसमें एक अंडा होता है, पिलर होता है जिसे याक्षी कहते हैं, ये सब होता है। और जो जो भक्त है इसकी पूजा भी करते हैं, इसकी परिक्रमा लगाकर। भक्त जो है दक्षिणावर्त दिशा में स्तूप की परिक्रमा करके इसको इसकी पूजा करते हैं एक तरीके से। तो ये है स्तूप। स्तूप में जो ये सबसे ऊपर जो झंडा दिख रहा है इसे कहते हैं छत्र। ये जो है ये छत्र, और ये जिस डंडी पे लगा हुआ ये छत्र इसे कहते हैं यस्थि। मतलब एक मिनट, ये जो डंडी है इसे कहते हैं यस्थि, और इस पे जो गोल 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 लगे हैं इसे कहते हैं छत्र। और जिस इस पे रखे हुए लगे हुए हैं इसे कहते हैं हर्मिका। और ये जो है ये ईस्ट तोरण, एक मिनट, ये जो है ईस्ट तोरण, तोरण मतलब द्वार, और ये है डोम जिसे अंडा कहते हैं, जिसे कहते हैं अंडा, डोम अंडा कहते हैं। ये दोनों तरफ गेट होते थे, ईस्ट तोरण वेस्ट तोरण। और ये जो है ये चलने का रास्ता होता है जिसे कहते हैं एम्बुलेटरी पैसेज वे। और ये जो है बाकी तोरण, इसमें तीन मुख्य चीज़ें, तीन चार। एक तो ये तोरण, तोरण मतलब गेट, और एक है अंडा, अंडा मतलब डोम, ये जो है, और फिर तीन जो चीज़ें हैं वो है छत्र और यास्थी और ये हर्मिका। अब जो ये जो यस्ती है, ये यस्ती है, ये भगवान बुद्ध को सिंबलाइज करती है। और इस पे जो तीन छत्र लगे हैं ये भगवान बुद्ध के लाइफ के तीन स्टेज को डिफाइन करती है, जो हम आगे देखेंगे। और ये हर्मिका है जिस पे ये लगे हुए हैं।
तो देखते हैं किसको क्या डिफाइन करता है। तो बर्थ, जो जन्म है, जन्म भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था उसका सिंबल किसे माना जाता है? लोटस और बुल को, कमल का फूल और बुल। फिर जो महाविनिष्क्रमण हुआ था, रिनंसिएशन हुआ था, जब उनको ये एहसास हुआ कि मोक्ष प्राप्त करना चाहिए उसको, और जब वो घर छोड़ के भागे थे, उसको कहते हैं महाविनिष्क्रमण। पहले जब वो घर छोड़ के भागे उसे कहते हैं महाविनिष्क्रमण। और उसका जो सिंबल है वो हॉर्स। हॉर्स कौन सा? कंथक, जिस पे वो घर छोड़ के भागे थे। और इसमें लोटस और बुल क्यों है? क्योंकि जब उनका जन्म हुआ था तो उनकी माता जो थी उनको लोटस का सपना आया था, इसलिए लोटस और बुल, बुल का भी आया था। वैसे तो सफ़ेद हाथी का भी आया था। फिर जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसे एनलाइटमेंट या निर्वाण कहते हैं। और कहाँ प्राप्त हुआ था ये? बोधि ट्री, पीपल के नीचे। तो इसका सिंबल हो गया बोधि ट्री। और पहला जो ज्ञान दिया था इन्होंने कहाँ दिया था? डियर पार्क, सारनाथ में। उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। पहला उपदेश यहाँ दिया था और उसको सिंबलाइज किया जाता है व्हील या धर्म चक्र से। और अंत में इनका महापरिनिर्वाण या डेथ हुआ था ये, तो ये किसे सिंबलाइज करता है? स्तूप। तो पहला देख लेते हैं कि पहला सरमन उन्होंने कहाँ दिया था, पहला उपदेश। तो पहला उपदेश जो था दिया था उसे कहते हैं धर्म चक्र से, उसे सिंबलाइज करते हैं। इनके जन्म को लोटस और बुल या कमल या बैल से करते हैं। और जो इन्हें त्याग किया था अपने घर का या रिनंसिएशन किया था उसे रिप्रेजेंट किसके द्वारा, उसका सिंबलाइज किससे करते हैं? तो घोड़े से करते हैं, क्योंकि घोड़े से ही भागे थे घर से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र पिटक का एक भाग है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ सूत्र पिटक। तो इनमें से सूत्र पिटक का पार्ट कौन सा है? तो ये पूछा गया एसएससी सीपीओ 2020 में। सूत्र पिटक का इनमें से पार्ट कौन सा है? ऑप्शन ए धम्म संगनी, मनुस्मृति, दीपवंश, मजहिम निकाय। कौन सूत्र पिटक का इसमें पार्ट है? तो कौन सा है? मजहिम निकाय। बौद्ध धर्म में 3 पिटक होते थे। पहला सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक जो भिक्षु और भिक्षुणी थे वो कैसे डिसिप्लिन में रहे उसके बारे में था। फिर विनय पिटक जो ज्ञान था, नहीं, सुत्त पिटक जो भगवान बुद्ध का ज्ञान था, उपदेश था, उसके बारे में थे। सुत्त पिटक जो भगवान बुद्ध का ज्ञान था उसके बारे में था। विनय पिटक जो डिसिप्लिन फॉलो करते थे उसके बारे में था। और अभिधम्म पिटक इस ज्ञान के एनालिसिस के बारे में था। एक बार देख लेते हैं फिर से कि जो सुत्त पिटक था ये उन 3 पिटकों में से एक था और इसमें जो भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए थे उसके बारे में था। अब ये जो सुत्त पिटक था, ये जो सुत्त पिटक था, एक मिनट, ये खुद 5 भागों में डिवाइडेड था। सुत्त पिटक 5 कलेक्शन में डिवाइडेड था और इसको कहते थे निकाय, निकाय कहते थे। और वो जो 5 निकाय थे वो कौन कौन से थे? सुत्त पिटक के 5 निकाय कौन से थे? पहला था दिघ निकाय, लॉन्ग डिस्कोर्स, जिसका इंग्लिश में मतलब है। दूसरा था मध्यमा निकाय या मिडल डिस्कोर्स, क्योंकि जो ये सुत्त पिटक था इसमें भगवान बुद्ध के उपदेश थे, तो इन उपदेशों को ही 5 भाग में बांटा गया था, उसे 5 निकाय कहते थे। दिघ निकाय का मतलब था बड़े उपदेश, जिसमें बड़े बड़े जो उपदेश दिए थे महात्मा बुद्ध ने, उनका वर्णन था दिघ निकाय में। फिर मध्यमा निकाय में जो मिडल जो मध्यम लंबाई के प्रवचन थे वो थे मध्यमा निकाय में। फिर संयुक्ता निकाय मतलब जो जुड़े हुए प्रवचन थे, जो ना तो बड़े थे ना छोटे थे ना मिडल में आ रहे थे, जुड़े हुए, एक दूसरे से जुड़े हुए थे, उसे समुच्चय निकाय कहते हैं। और अंगुरुत्त निकाय,
अंगुरुत्त निकाय वो थे जहाँ पे न्यूमेरिकल डिस्कोर्स था, जिसमें नंबर्स जो दिए गए थे कि यहाँ पे ये इतने, यहाँ पे ये इतने, नंबर्स के बारे में बताया गया था। जैसे कि कहीं पे मेंशन है कि यहाँ पे 16 महाजनपद है, तो 16 महाजनपद का मेंशन कहाँ है? अंगुरुत्त निकाय में, कि यहाँ पे इतने थे, यहाँ पे इतने, नंबर के बारे में, वो अंगुरुत्त निकाय में। फिर कुड़क्का निकाय, कुड़क्का निकाय ये माइनर कलेक्शन था, ये इसमें धम्मपादा जो है ये कुड़क्का निकाय में था, ये सबसे माइनर था। तो सबसे बड़ा था दिग्ग निकाय, एक मिनट, सबसे बड़ा दिग्ग निकाय, फिर मीडियम रेंज वाला मध्य निकाय, और छोटे वाला सबसे कुड़क्का निकाय, और जो किसी में ना है, जो एक दूसरे से कनेक्टेड हो, संयुक्त निकाय, और जहाँ नंबर का वर्णन हो कि यहाँ इतने राज्य हैं, यहाँ इतने झील झरने हैं, वो अंगुरुत्त निकाय। और हम दूसरे ऑप्शंस को देखेंगे वो इनकरेक्ट क्यों है। तो धम्मी संगनी, धम्मी संगनी जो है ये क्या थी? ये पहला बुक था अभिधम्म पिटक का। तो अभी ये जो वाला देखा हमने, ये था सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध का ज्ञान था, उसे 5 निकाय में बांटा गया था। वैसे एक 2 पिटक और है, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो जो धम्मी संगनी है ये अभिधम्म पिटक का पाठ है, और मनुस्मृति ये हिंदू धर्म से रिलेटेड है। दीपवामशा, दीपवामशा जो है ये श्रीलंकन बुद्धिस्ट जो थे, ये उनका है, श्रीलंका के बौद्ध का इतिहास है दीपवामशा में। यह श्रीलंका के बौद्ध इतिहास है जिसमें द्वीप के इतिहास और बौद्ध धर्म के प्रसार का वर्णन है। तो ये त्रिपिटक का हिस्सा नहीं है। दीपवामशा मतलब द्वीप, जो श्रीलंका है वो एक द्वीप ही तो है, आइलैंड है, इसलिए वहाँ पे जो उनका जो इतिहास रहा है उन्हें दीपवामशा कहते हैं, या दीपवामशा। अब तीनों पिटक के देख लेते हैं। तो सबसे पहले आया था सुत्त पिटक, जो फर्स्ट काउंसिल हुई थी बुद्धिस्ट की, उसमें विनय पिटक और सुत्त पिटक आए थे। फिर सेकंड काउंसिल में तो कुछ हल निकला नहीं, थर्ड काउंसिल में अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक जो है इसमें क्या थे? भगवान बुद्ध का ज्ञान, सरमन और डिस्कोर्स, और इसी का ही पार्ट है मजियम निकाय। क्योंकि सुत्त पिटक को किस में बांटा गया? एक मिनट, सुत्त पिटक को किस में बांटा गया? निकाय में। फिर विनय पिटक, विनय पिटक में क्या है? डिसिप्लिन, जो भिक्षु और भिक्षुणी रहते थे, वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, उनके जो डिसिप्लिन थी वो विनय पिटक में। और सुत्त पिटक में जो उपदेश थे उसके बारे में। अभिधम्म पिटक की बात करें तो इसमें जो जो ज्ञान दिया था, उपदेश दिया था भगवान बुद्ध ने, उसका एनालिसिस है, उसको एनालाइज करते हैं इसमें अभिधम्म पिटक में। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन, ये एसएससी सीजीएल 2016 में आया था। त्रिपिटक जो कि एक सेक्रेट बुक है, किस धर्म के हैं त्रिपिटक? ऑप्शन ए हिंदुइज्म, जैन, पारसी, बुद्धिज्म। तो त्रिपिटक किस धर्म ग्रंथ का पवित्र ग्रंथ है? तो बुद्धिस्ट। हमने देखा कि त्रिपिटक का मतलब क्या होता है? 3 बास्केट। ये बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर का पार्ट है, और ये ओरिजिनली ओरली ट्रांसफ़र किए गए थे। बाद में इन्हें लिखा कहा गया था? लिखा गया था जब फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी ना, वो इसीलिए बुलाया गया था कि अब तो भगवान बुद्ध नहीं रहे, तो अब इसे ओरली ट्रांसफ़र कौन करेगा, तो इसे लिख दो। तो यहीं पे लिखा गया था। तो 3 पिटक कौन थे? तो विनय, पहले सुत्त पिटक आया था, इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश थे, उपदेशों का भंडार। फिर विनय पिटक, विनय पिटक अनुशासन का भंडार, यानी यहाँ पे भिक्षु और भिक्षुणी जो थे उनको अनुशासन में कैसे रहना, ये विनय पिटक। सुत्त पिटक में जो उपदेश दिए थे भगवान बुद्ध ने उनके बारे में था। और अभिधम्म पिटक में उच्चतर शिक्षा का भंडार, वो जो टीचिंग्स दी थी भगवान बुद्ध ने, उसको जो थे विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, साइकोलॉजिकली, फिलोसफिकली, वो अभिधम्म पिटक का काम था। तो जो त्रिपिटक है ये किससे रिलेटेड है? बुद्धिस्ट धर्म से। वेद, पुराण, भगवद गीता ये किससे रिलेटेड है? हिंदू से। और आगमास, ये आगमास किससे रिलेटेड है? तो ये आगमास कहते हैं, जैन ग्रंथों को आगमास कहते हैं। जैसे बुद्धिस्ट ग्रंथ को त्रिपिटक कहते हैं, हिंदू को के ग्रंथ को वेद, पुराण, भगवद गीता कहते हैं, वैसे जैन के जो पवित्र ग्रंथ हैं उनको कहते हैं आगमास या आगमास। पारसी के ग्रंथ को क्या कहते हैं?
जैंड अवस्था, जैंड अवस्था। नेक्स्ट है एसएससी जेई सिविल 2021 में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध की टीचिंग्स कहाँ पाई जाती है, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं मुख्य रूप से किन ग्रंथों में पाई जाती है। तो ऑप्शन है अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, तिसारना, तिसारना। तो कहाँ पे गौतम बुद्ध की शिक्षाएं पाई जाती है, तो पाई जाती है सुत्त पिटक में, सुत्त पिटक में पाई जाती है गौतम बुद्ध की शिक्षाएं। अभिधम्म विनय पिटक जो था इसमें क्या पाया जाता है, तो विनय पिटक में क्या पाया जाता है, विनय पिटक में जो पाया जाता है, सुत्त पिटक में तो टीचिंग्स पाई जाती है, विनय पिटक में क्या पाया जाता है, तो विनय पिटक में पाया जाता है जो ये अपना जो डिसिप्लिन जो बनाए गए थे, डिसिप्लिन जो भिक्षु और भिक्षुणी के लिए जो डिसिप्लिन बनाए गए थे वो विनय पिटक में। और अभिधम्म पिटक, एक मिनट, अभिधम्म पिटक में ये जो ज्ञान था सुत्त पिटक में जो उपदेश दिए थे भगवान बुद्ध ने उसका एनालिसिस, एनालिसिस। तो हम देखते हैं इसमें जो त्रिपिटक थे उन्हें तीन बास्केट कहे थे, तीन पिटक थे इसलिए त्रिपिटक। सुत्त पिटक में जो भगवान बुद्ध की वास्तविक शिक्षाएं थी, उपदेश थी, उसका प्रथम स्रोत है। इसमें 10,000 से ज़्यादा सूत्र हैं और इसे किस में बांटा गया था, 5 निकाय में। विनय पिटक ये रूल्स और रेगुलेशन है किसके लिए, भिक्षु और भिक्षुणी या मोंक और नन्स कह सकते हैं। अभिधम्म पिटक यह बुद्ध की शिक्षाओं का अधिक तकनीकी और दार्शनिक विश्लेषण करता है, इसमें फिलोसॉफिकल एनालिसिस होता है। और फिर तिसारना, तिसारना ये क्या है, ये कोई पुस्तक नहीं है, ये कोई बुक नहीं है, ये बल्कि बौद्ध द्वारा जपे जाने वाले 3 रत्न या 3 शरण है। बुद्धम शरणम गच्छामि, ये ऐसा ही कुछ है, बुद्ध, धर्म और संघ, ये 3 रत्न हैं जिसे कहते हैं बुद्ध, धर्म और संघ। ये 3 जो हैं इनको कहते हैं 3 ज्वेल और इसी को कहते हैं तिसारना। बुद्ध की शिक्षाएं जो होती है इन संघ में उसे ही कहते हैं तिसारना। नेक्स्ट जो है फ्रॉम विच मॉन्यूमेंट गौतम बुद्ध प्रोपागेटेड हिज डिवाइन नॉलेज ऑफ बुद्धिज्म टू द वर्ल्ड। गौतम बुद्ध ने किस स्मारक से बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का विश्व भर में प्रसार किया था। ये CHSL 2017 क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हुमायूं के मकबरे से, ऑप्शन बी महाबोधि मंदिर से, मंदिर कॉम्प्लेक्स से, ऑप्शन सी कुतुब मीनार से, ऑप्शन डी रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स से। तो कहाँ अपना जो ज्ञान था उन्होंने दुनिया को दिखाया था, गौतम बुद्ध ने कहाँ से प्रोपेगेट किया था, तो वो ऑप्शन क्या होगा, वो ऑप्शन होगा महाबोधि टेम्पल जहाँ उन्हें ज्ञान मिला था। तो महाबोधि टेम्पल ये आज टेम्पल है, उस टाइम यहाँ पे पीपल का एक पेड़ होता था। एक मिनट, उस टाइम यहाँ पे पीपल का एक पेड़ होता था, पीपल का पेड़ होता था और इसी पेड़ को जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो बोध गया में तो महाबोधि ट्री कहते थे इसे। और आज ये मंदिर बन गया, लेकिन उस टाइम ये महाबोधि ट्री था। तो यहीं से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था और यहीं से उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान का प्रसार दुनिया भर में करना शुरू कर दिया था। आंसर है महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स। कहाँ पे है ये, गया बिहार, बोध गया बिहार में। और यहीं पे उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था और फिर दुनिया में अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया था। अब बाकी ऑप्शंस देखें तो हुमायूं का मकबरा ये कहाँ पे है, ये दिल्ली में है। 16वीं सेंचुरी में जब हुमायूं मर गए थे तो उसके लिए बनाया गया था, हुमायूं जो मुगल किंग हुमायूं थे। कुतुब मीनार ये 12वीं सेंचुरी में बनाया गया था, किसके द्वारा शुरुआत की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ये दिल्ली में। ये
मेडाइवल हिस्ट्री का पार्ट है ये, हुमायूं टॉम्ब और कुतुब मीनार। और रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स ये भी मुगलों ने बनवाया था, तो ये भी उसी टाइम। बाकी देखें तो जो बोध गया था वहाँ पे उन्होंने महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। और महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ये अगर देखा जाए तो जन्म हुआ था उनका लुम्बिनी में। और ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था, तो बोध गया में। पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ के डियर पार्क में, जहाँ पे जिसे कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। और अंत में अपना देह त्यागा था कहाँ पे, मतलब मृत्यु हुई थी, वो कहाँ हुई थी, महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 2017 में पूछा गया SSC CHSL में। द लैंग्वेज इन विच बुद्ध प्रीच, बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था। ऑप्शन हिंदी, उर्दू, पाली, हिब्रू। किस में दिया था, तो वहाँ पे कॉमन लैंग्वेज चलती थी पाली। हिंदी और उर्दू ये बहुत बहुत बाद की लैंग्वेज है। हिब्रू जो है ये ज्यूस की लैंग्वेज है, जो ज्यूस धर्म के लोग होते हैं वो उनकी लैंग्वेज है हिब्रू। जब ये पाली प्राकृतिक आगे चल के ख़त्म होते गए, तो उसी में से चल के एक लैंग्वेज आई जो थी पर्शियन लैंग्वेज, जो पर्शिया की लैंग्वेज थी। अब पर्शियन लैंग्वेज यहाँ की लोकल लैंग्वेज से मिलके, लोकल लैंग्वेज जो यहाँ की थी उससे मिलके बनी उर्दू लैंग्वेज। और उसी टाइम ये उर्दू लैंग्वेज और देवनागरी लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, इनसे मिलके बन गई हिंदी, जो अभी हिंदी बोली जाती है। उस टाइम जो हिंदी बोली जाती थी वो देवनागरी थी। अब वो भी संस्कृत से बनी थी, वो देवनागरी वाली हिंदी जो है ये संस्कृत से बनी थी। अभी जो हिंदी हम बोलते हैं वो पर्शियन, उर्दू, संस्कृत, इन तीनों का पार्ट है। तो कौन सी लैंग्वेज थी बौद्ध धर्म की, पाली थी। संस्कृत जो थी मेनली उस टाइम विद्वान लोग या ब्राह्मण लोग ये बोलते थे, जबकि कॉमन लोग जो बोलते थे वो पाली बोलते थे। जैसे आज पढ़े लिखे ज़्यादा लोग इंग्लिश बोलते हैं, उसी तरह उस टाइम संस्कृत बोलते थे। और जो बाकी लोकल लोग थे लोकल लैंग्वेज बोलते थे, सेम चीज़। अब देखें तो बुद्धिस्ट लैंग्वेज में पाली जो थी, इसमें बुद्धिस्ट लिखा गया था ज़्यादातर चीज़ें। तो जो थेरावाद सेक्ट था बुद्धिस्ट का, उसकी सारी चीज़ें लिखी गई थी पाली में, क्योंकि बुद्धिस्ट क्या था, 2 सेक्ट में डिवाइडेड था, हीनयान और महायान। तो जो हीनयान थी इनकी तो लैंग्वेज थी पाली, और हीनयान का सबसे पुराना सेक्ट है थेरावाद बुद्धिज्म। एक मिनट। तो हीनयान जो है, थेरावाद बुद्धिज्म जो ट्रेडिशन है ये हीनयान का ही है। थेरावाद जो है हीनयान का सबसे पुराना बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है, और इनकी लैंग्वेज थी पाली में ही सारे ग्रंथ लिखे गए थेरावाद के। जब क्योंकि पहले तो थेरावाद ही था, जब ये थेरावाद टूटा तब ना 2 में डिवाइड हुआ, हीनयान और महायान में। और महायान जो है इनकी लैंग्वेज थी संस्कृत, और इनकी जितने भी टेक्स्ट लिखे गए वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए। ठीक। हिंदी और उर्दू, हिंदी लैंग्वेज कब इमर्ज हुई, लगभग 7वीं सेंचुरी एडी में। हिंदी 7वीं सेंचुरी एडी में आई थी, और जबकि उर्दू डेवलप हुई थी 12वीं सेंचुरी में। तो उर्दू कैसे डेवलप हुई थी, यहाँ के लोग हिंदी बोलते थे, और जो दिल्ली सल्तनत आई, जो दिल्ली सल्तनत ने यहाँ पे आक्रमण किया और यहाँ पे फिर उनका राज होने लगा, वो बोलते थे पर्शियन, और इन दोनों किस्से मिला के बन गई उर्दू। तो उर्दू का जन्म स्थल भी भारत है। और हिब्रू जो है ये सेमेटिक लैंग्वेज, सेमेटिक मतलब ज्यूस की लैंग्वेज है, यहूदी धर्म से जुड़ी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्तूप इज नॉट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा स्तूप नहीं है, SSC CPO 2020 में। बरहूत का स्तूप, चौखंडी का स्तूप, धामेक का स्तूप और रंभार का स्तूप। तो कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं है,
तो हमें पता है कि धामेक का स्तूप तो वहाँ पे बना है, कहाँ पे, सारनाथ में, जो डियर पार्क था, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने पहला फर्स्ट सरमन दिया था, पहला उपदेश दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ के डियर पार्क में। वहीं पे धामेक स्तूप है। चौखंडी स्तूप जो है ये भी सारनाथ में ही है, लेकिन भरूच स्तूप जो है ना, ये मध्य प्रदेश में। रामभर भी, ये भी यूपी में ही है, सारनाथ में ही है। तो हम देखेंगे भरूच जो है, ये इसका सही आंसर होगा। भरूच जो स्तूप है ये मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट में है। भरूच कहाँ पे? मध्य प्रदेश के सतना जिले में भरूच स्तूप। भरूच स्तूप यूनिक क्यों है? क्योंकि ये इंडियन बुद्धिस्ट आर्ट का एक अर्लीस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे था। बाद में यहाँ से सारी चीज़ें शिफ्ट कर दी गई कलकत्ता में, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कलकत्ता को अपना वो बनाया था कैपिटल। भरूच कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे डिटेल स्टोन कार्विंग है, गेटवेज है, जो जातक कथा के बारे में हमें बताते हैं। जातक कथा में जिनका रिप्रेजेंट है, मतलब कि बताया गया जिसके बारे में। चौखंडी स्तूप कहाँ? ये उत्तर प्रदेश में है, सारनाथ में है। और वो चौखंडी स्तूप था जहाँ पे, चौखंडी स्तूप वहाँ बनाया गया जहाँ महात्मा बुद्ध पहली बार अपने वो 5 डिसाइपल, 5 जो भक्त से उनसे मिले जहाँ थे ना, वो था चौखंडी स्तूप, वहाँ बना दिया। और जहाँ पे उन्होंने ज्ञान दिया उन 5 को, उसे बना दिया धैमिक स्तूप। तो जहाँ महात्मा बुद्ध उन 5 लोगों से मिले थे जो अपने 5 पुराने साथी थे, उसे चौखंडी स्तूप। और जहाँ पे उन्होंने ज्ञान दिया पहला, जो पहला सरमन जहाँ पे दिया ज्ञान, वहाँ पे उसे धामेक स्तूप। और रामभर स्तूप ये भी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन ये कुशीनगर में। और यहाँ पे महात्मा बुद्ध को का अंतिम संस्कार किया गया था। कहाँ पे? रामभर स्तूप, जहाँ पे आज। अगला जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद द आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिस्ट स्तूप? इनमें से कौन सा बुद्धिस्ट कला के आर्किटेक्चर से रिलेटेड है? ऑप्शन गोपुरम, हर्मिका, मंडपम और गर्भगृह। ये एसएससी सीपीयू 2020 का है। तो क्या बौद्ध स्तूप से कौन सा रिलेटेड है? आंसर होगा हर्मिका। स्तूप से पूछा है कौन सा रिलेटेड है, स्तूप में इनमें से क्या चीज़ पाई जाती है, तो हर्मिका। तो हम देखेंगे अभी। तो स्तूप के क्या क्या पार्ट होते हैं ये देखें। तो इस जो बुद्धिस्ट स्तूप, हमें पता है कि स्तूप जो थे बौद्ध धर्म से पहले से, वैदिक धर्म से थे, लेकिन उसमें हम उसे कब्र जैसा मानते थे, जैसे आज के टाइम कब्र होता है ना, वैसे कि कोई मर गया तो उसकी जो अंतिम राख होती है उसे दबाया जाता था वैदिक एज में। लेकिन बुद्धिज्म में इसे सिर्फ एक टीला या कब्र नहीं माना जाता था, इसे माना जाता था, यह बुद्धिज्म में शरीर और ज्ञान प्राप्ति के मार्ग का प्रतीक माना जाता था। और जो ये स्तूप बनाए जाते थे, इसमें डिफरेंट जो इसके कंपोनेंट थे उसमें क्या क्या थे। तो एक बनाई जाती थी इसमें हर्मिका। हर्मिका क्या होता था? ये स्क्वायर पेडेस्ट्रियल टॉप डोम के ऊपर, अगर ये डोम है तो इसके ऊपर ये स्क्वायर शेप का होता था हर्मिका। याष्ठी क्या होता था? ये सेंटर पिलर और मस्ट राइजिंग फ्रॉम द हर्मिका। तो याष्ठी एक पिलर की तरह होता था, ऐसे राइज किया हुआ। और छत्र क्या होता था? ये 3 अम्ब्रेला होते थे जो याष्ठी को पे लगे होते थे। और ये 3 अम्ब्रेला क्या थे? ये 3 जेवेल को बताते थे। पहला बुद्ध को बताता था, दूसरा धर्म, तीसरा संघ। तो ऐसे 3 ये बने होते थे, एक और 3 बने होते थे। तो एक बताता था बुद्ध को ये बुद्ध है, ये उसको रिप्रेजेंट करता था, मतलब सिंबलाइज। दूसरा धर्म को बताता था और तीसरा बताता था संघ को। और ये ऐसे
और ये इसके ऊपर घूमने के लिए होता था, ताकि जिसको इसकी परिक्रमा करके उनकी पूजा की जाती थी, जो भी कह सकते हैं। और फिर यहाँ पे तोरण होते थे, द्वार दोनों तरफ, और यहाँ वॉल होती थी ऐसे ये। और अंडा किसे कहते थे? अंडा ये जो टोम है, ये जो शेप में बना इसे अंडा। और मेधी जो था, द सर्कुलर टेरेस और बेस अपॉन विच डोम सिट। तो मेधी जिस पे टिका हुआ है, जिस इस जगह पे, इसको मेधी कहते थे। तोरण क्या थे? जो सेरेमोनियल गेट होते थे, जो डेकोरेट किए जाते थे नक्काशी से, इसे ये तोरण थे, ये गेट होते थे। उधर गेट दिख नहीं रहा इधर से, तो इसकी फोटो ये रही, ये रहा तोरण। एक मिनट, हाईलाइटर। ये वेस्ट तोरण, ईस्ट तोरण, दोनों तरफ तोरण थे। और ये रहा हर्मिका, ये जो बना हुआ हर्मिका है। और ये छत्र, ये यष्टि नाम जो डंडी है, यष्टि है, इसके ऊपर छत्र। और ये घूमने के लिए जो इसकी परिक्रमा जो लगाते वो, और जिस पे ये टिका हुआ है, इसे मेधी कहते हैं। और ये जो पूरा है, ये है डोम या अंडा। अगर हम दूसरे को देखें कि बाकी के ऑप्शन क्यों गलत हैं, तो अदर 3 जो टर्म है वो दिए थे। गोपुरम, गोपुरम किससे रिलेटेड है? तो ये जो मंदिर होते थे साउथ इंडियन मंदिर, उसका जो एंट्रेंस गेट होता था उसे कहते थे गोपुरम। मंडपम, ये भी जो हिंदू धर्म के ये तीनों हिंदू धर्म से रिलेटेड है, गोपुरम, मंडपम और गर्भगृह, और तीनों मंदिर से ही रिलेटेड है। मंडपम क्या होता था? तो मंदिर में सार्वजनिक अनुष्ठान और समारोह के लिए प्रयुक्त स्तंभों वाला हॉल, मतलब मंडपम वो होता था, जो मंडप कहते थे आंगन, मंदिर के आंगन को कहते थे मंडपम। गोपुरम मंदिर के एंट्रेंस गेट को कहते थे गोपुरम। और गर्भगृह, गर्भगृह वो एरिया होता था जहाँ पे भगवान या देवता रहते हैं। SSC MTS 2017 में पूछा गया था, महायान टेक्स्ट बिलोंग टू विच रिलीजन? तो जो महायान ग्रंथ है ये किस धर्म का है? ऑप्शन ए जैनिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म या नन ऑफ दीज। तो हमें पता है महायान किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म से, क्योंकि बुद्धिज्म जो है, पहले बुद्धिज्म जो था ये थेरावाद बुद्धिज्म में था, थेरावाद। फिर 4th काउंसिल में थेरावाद 2 विभाग में टूट गया, हीनयान बुद्धिज्म और महायान बुद्धिज्म। तो महायान और हीनयान में टूट गया। महायान को कहते थे ग्रेट व्हीकल, हीनयान को कहते हैं स्मॉल व्हीकल, लोअर व्हीकल भी कह सकते हैं। थेरावाद क्या था? स्कूल ऑफ एल्डर, क्योंकि यहीं सबसे पहला बुद्धिज्म, जो ओरिजिनल बुद्धिज्म थे वही थे। महायान किस पे फोकस करता है? तो बोधिसत्व पे फोकस करता है, कि मतलब वो महायान बुद्धिज्म ये मानता है कि भगवान बुद्ध एक भगवान थे, मतलब महात्मा बुद्ध एक भगवान थे। इनका मानना है महायान बुद्धिज्म का कि बौद्ध वो होते थे, वो प्राणी होते थे जो दूसरों को ज्ञान प्राप्ति कराने की सहायता करने के लिए खुद का अंतिम निवारण जो है वो स्थगित कर देते। मतलब इनके हिसाब से बौद्ध वो होते थे जो खुद तो वो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, पर वो धरती पे बस जो बौद्ध होते थे वो खुद तो मोक्ष प्राप्त हो चुका है उनको, बट वो यहाँ इसलिए रुके हैं ताकि वो दूसरे की मदद करें मोक्ष प्राप्त करने के लिए। इसलिए उन्होंने अपना जो है खुद का जो अंतिम निवारण है उसको स्थगित कर दिया है, थोड़ा लेट हो गया उसमें। अब देखिए तो महायान बुद्धिज्म के फीचर्स के बारे में हम देखें तो पहली चीज़, महायान बुद्धिज्म की सारी मैक्सिमम चीज़ें संस्कृत लैंग्वेज में है, जबकि थेरावाद जो बुद्धिज्म है जो बाद में हीनयान बन गया उसमें पाली लैंग्वेज थी। तो महायान में संस्कृत में सारी चीज़। इसका एक एग्जाम्पल है लोटस सूत्र, ये इंग्लिश में भी लोटस सूत्र है, हिंदी में भी लोटस सूत्र है, और हर्ट सूत्र।
नहीं, इसे हिंदी में कमल सूत्र कहेंगे, इसे हृदय सूत्र कहेंगे। और दूसरा ये बोधिसत्व के आइडिया पे बिलीव करते थे। बोधिसत्व क्या, कि जो बुद्ध होता है वो खुद तो मोक्ष प्राप्त कर चुका है, बट वो यहाँ इसलिए रुका है कि बाकी की मदद करे। महायान जो है बुद्धिज्म, ये कहाँ कहाँ फैला, चाइना, जापान, कोरिया, वियतनाम में। अदर ऑप्शन को देखें तो जैन के जो धर्म ग्रंथ थे उसको क्या कहते थे, आगमास। और जैन में कितने तीर्थंकर हुए थे, 24। जैन किस चीज़ के अराउंड घूमता है, मतलब मेन फोकस क्या है उनका, अहिंसा। जैन धर्म अहिंसा में मानता है। सिखिज्म जो है ये गुरु ग्रंथ साहिब में मानता है, इसके अराउंड घूमता है। और बुद्धिज्म में महायान और हीनयान तो था ही, इसके अलावा वज्रयान और थेरावाद तो पता ही सबसे पुराना था। थेरावाद टूट के हीनयान महायान में बटा, और इसमें एक और सेक्ट पैदा हो गया बाद में जिसे तांत्रिक बुद्धिज्म कहते हैं, या वज्रयान। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज एसोसिएट विद द बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध। ऑप्शन है सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर और बोध गया। तो कौन सा रिलेटेड है जन्म से, तो वो है लुम्बिनी। तो लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। बोध गया में उन्हें नॉलेज, ज्ञान प्राप्त हुआ था। और सारनाथ, यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट सरमन या पहला उपदेश दिया था। और कुशीनगर में इनकी डेथ हुई थी, या महापरिनिर्वाण भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन क्या है, लुम्बिनी। गौतम बुद्ध जो थे उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लुम्बिनी में जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था, 563 BC में हुआ था। पापा का नाम शुद्धोधन, माँ का नाम माया। और 4 जो साइट है बुद्धिस्ट से जो रिलेटेड है, 4 साइट, वो किससे रिलेटेड, कौन कौन से, तो लुम्बिनी जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, और जो उनकी माँ थी माया देवी, उनको जन्म देते टाइम ही मर गई थी। बोध गया जहाँ पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सुप्रीम नॉलेज जहाँ प्राप्त हुआ था। और सारनाथ जहाँ पे उन्होंने पहला उपदेश दिया था। और फिर कुशीनगर जहाँ पे उनके डेथ हुआ था या परिनिर्वाण हुआ था। ये 4 चीज़ें उनकी लाइफ से रिलेटेड है सबसे। तो बर्थ कहाँ हुआ था, लुम्बिनी, नेपाल में। आज नेपाल में है लुम्बिनी। और ज्ञान जो प्राप्त हुआ था वो बोध गया में। आज ये कहाँ है, बिहार, इंडिया में। पहला जो उपदेश दिया था सारनाथ, आज कहाँ है, उत्तर प्रदेश, इंडिया में। और मृत्यु कुशीनगर, आज कहाँ है, उत्तर प्रदेश, इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है SSC MTS 2017 का, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ हीनयान स्कूल। हीनयान स्कूल संप्रदाय की सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है। ऑप्शन पंचतंत्र, महावास्तु, अष्टाध्याय और जैन अवस्था। तो कौन सा हीनयान से रिलेटेड है, तो ऑप्शन महावास्तु जो है हीनयान संप्रदाय की रचना है, मतलब उनका ग्रंथ है हीनयान बुद्धिज्म का। 2 बुद्धिज्म थे, हीनयान, महायान। पंचतंत्र ये लिखा है, ये कहानी की बुक है, विष्णु शर्मा ने लिखा है इसे। और अष्टाध्यायी भी आगे चल के देखेंगे अष्टाध्यायी के बारे में। ये अष्टाध्याय गुप्ता पीरियड के टाइम में लिखा गया था। जैन अवस्था, ये तो जैन अवस्था जो है ये किसी और धर्म से रिलेटेड है, ये शायद पारसी धर्म से रिलेटेड है जैन अवस्था। अब देखते हैं ऑप्शन, महावास्तु सही है इसका। महावास्तु जो है ये किससे रिलेटेड था, हीनयान से। और इसे महावास्तु का मतलब होता है ग्रेट इवेंट। ये लोकत्रवाद संप्रदाय जो है हीनयान का, उसका एक पवित्र ग्रंथ है। लोकत्रवाद सेक्ट क्या है, ये हीनयान का एक ब्रांच है।
और ये इसमें संस्कृत, पाली, प्राकृत सब का मिश्रण है। मतलब इसमें जो लिखा गया है लैंग्वेज वो संस्कृत, पाली, प्राकृत दोनों चीज़ में। तो इसका मतलब ये नहीं कि हीनयान में संस्कृत का बिल्कुल भी उपयोग नहीं होता था। हीनयान में मैक्सिमम जो उपयोग था हीनयान में वो मैक्सिमम उपयोग जो था वो पाली था। बाकी लैंग्वेज का भी उपयोग हुआ था, थोड़ा थोड़ा हुआ था। और इसमें जो है कहानी दी गई है बुद्ध के पिछले जन्म की, जिसे जातक कथाएं कहते हैं। महावात्सु यूनिक क्यों था? क्योंकि ये बिलोंग तो करता था हीनयान ट्रेडिशन से, पर इसमें जो एलिमेंट्स थे वही बाद में प्रोमिनेंट हो गए महायान बुद्धिज्म के लिए। मतलब महावास्तु इसलिए अद्वित है क्योंकि यह था तो हीनयान परंपरा से संबंधित रखता था, लेकिन इसमें कुछ ऐसे प्रारंभिक तत्व शामिल थे जो बाद में महायान बौद्ध में धर्म में प्रमुख हो गए। जैसे कि ये बुद्ध को केवल एक मानव शिक्षक की बजाय एक अलौकिक या दिव्य व्यक्ति के रूप में मानने लगे। तो महावास्तु जो ये है ये इसलिए भी अलग है क्योंकि ये जो महावास्तु है ये था तो हीनयान का, बट ये भगवान बुद्ध को गॉड मानता था, पहला। और दूसरा इसमें संस्कृत का भी यूज हुआ था, तो ये गॉड भी मानता संस्कृत भी। और ये दोनों जो लक्षण हैं ये महायान बुद्धिज्म के, तो ये दोनों लक्षण महायान बुद्धिज्म के। हीनयान और महायान दो स्कूल में बटे थे बुद्धिज्म चौथे काउंसिल में। हीनयान की मेन लैंग्वेज है पाली, मैक्सिमम पाली और हल्की फुल्की संस्कृत। महायान की मेन लैंग्वेज है संस्कृत। और ये बिलीव करते थे बोधिसत्व और डिविनिटी ऑफ बुद्धा, मतलब भगवान बुद्ध को ये भगवान मानते थे। और ये मानते थे उन्होंने तो मोक्ष प्राप्त कर लिया है, वो तो बस यहाँ इसलिए है कि बाकी लोगों को मोक्ष प्राप्त करा सके। जबकि हीनयान मानते थे कि वो एक अच्छे टीचर थे, उनकी बातों को हमें मानना चाहिए, अगर हमें आज मुक्ति चाहिए तो बस इतना मानते थे, जो कि महात्मा बुद्ध ने उनसे कहा था। अगर हम बाकी किताबों को देखें, पंचतंत्र, तो ये विष्णु शर्मा पंडित ने लिखा है। ये एक कहानी की बुक है, एनिमल फैबल है, जानवरों की कहानी और मोरल स्टोरी इसमें लिखी हुई है। और अष्ट अध्याय देखें तो इस संस्कृत ग्रामर पे एक बुक लिखी गई है। किसने लिखी है? पाणिनि ने लिखी है। ये गुप्ता पीठ टाइम के पाणिनि। जैन अवस्था जो है ये जो पारसी रिलीजन के लोग हैं उनकी बुक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2019 में, द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर नोबल ट्रूथ बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से किस धर्म से चार आर्य सत्य की अवधारणा संबंधित है? ऑप्शन जैनिज्म, सिखिज्म, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म। तो अब कौन सा ऑप्शन सही होगा? बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म में भगवान बुद्ध ने चार नोबल ट्रूथ और अष्टांगी मार्ग 8 उसके मार्ग दिए थे। तो चार नोबल ट्रूथ जो है ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। सारनाथ में जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो पहला उपदेश दिया था उसमें यही बताया था कि चार नोबल ट्रूथ होते हैं और 8 मार्ग होते हैं, जिसे अष्टांगी मार्ग कहते हैं। तो चार सत्य या चार नोबल ट्रूथ जो कि होंगे ही होंगे, इसको कोई नहीं टाल सकता। वो क्या थे? दुख। तो दुख तो होगा ही होगा, जीवन में दुख या संतोष तो होगा ही। कैसे होगा? कोई जन्म होगा, वृद्ध होगा, रोग होगा और मृत्यु होगी। तो ये चार चीज़ें जो महात्मा बुद्ध ने देखी थी अपने घर छोड़ने से पहले, वो यही थी। उन्होंने एक बच्चे का जन्म देखा था, एक बूढ़े को देखा था, एक रोगी को देखा था और एक आदमी के मरने को देखा था। तो ये चार चीज़ें उन्होंने देखी थी कि जन्म देखा था एक बच्चे का, एक बूढ़े आदमी को देखा था, एक रोगी को देखा था और एक मृत मानव को देखा था। उनके हिसाब से ये चार चीज़ें तो होंगी होंगी और ये चार दुख तो होगा ही होगा।
फिर उन्होंने दूसरी चीज़ देखा था, जो 4 सत्य हैं उनमें पहला है दुख, कि दुख तो होगा ही। दूसरा सत्य है कि दुख का कारण होगा लालसा या किसी से अटैचमेंट, कि दुख जो तभी होगा, या तो दुख का मूल कारण तभी होगा या तो किसी को किसी से लालसा है, अटैचमेंट है, किसी चीज़ की अटैचमेंट है, या किसी इंसान से अटैचमेंट है, या किसी चीज़ की लालसा है, या किसी चीज़ की इच्छा है। अगर ये 3 चीज़ है तो दुख होगा ही। और इस दुख को ख़त्म कैसे किया जाए, दुख का अंत कैसे किया जाए, तो सत्य जान के, मतलब कि इंसान को ये पता होना चाहिए कि ये तो सत्य है कि दुख होना ही है। अगर ये उसे पता चल गया तो वो इन्हें त्याग सकता है, जिसके लिए वो दुखी है, और वो फिर दुखी नहीं रहेगा। और अंत में है मार्ग। दुख के अंत का मार्ग है अष्टांगी मार्ग, कि अगर वो 8 मार्ग को फॉलो करेगा तो वो इस दुख से बच जाएगा। अदर रिलीजन में देखें तो जैनिज्म में 3 रत्न की बात की गई है, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। जैनिज्म जो है ये 3 रत्न पे बोलता है कि सही आस्था होनी चाहिए, सही ज्ञान होना चाहिए, और सही आचरण होना चाहिए। ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। और जैनिज्म टोटली नॉन वायलेंस यानी अहिंसा को मानता है। सिखिज्म जो है ये 10 जो गुरु हुए थे सिख के, उन्होंने मिलके लिखी थी गुरु ग्रंथ साहिब, उनकी टीचिंग पे बेस है सिखिज्म। हिंदुइज्म में जो है कर्म, री इनकारनेशन, जैसे हिंदू, यद्यपि यह बौद्ध धर्म के साथ कर्म और पुनर्जन्म जैसी अवधारणाओं को साझा करता है। मतलब कर्म और री इनकारनेशन की जो पुनर्जन्म होगा, और कर्म के बेस पे ही पुनर्जन्म होगा, ये हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में सेम है, बट कुछ चीज़ों में ये अलग है। लेकिन इसका मूल वेदों की प्रामाणिकता आत्मा और अवधारणा और मोक्ष प्राप्ति पर केंद्रित है। मतलब जो हिंदुइज्म है ये रिलेटेड है वेद से और कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा से और मोक्ष से। जो बौद्ध धर्म है वो आत्मा में नहीं मानता, वो कर्म में मानता है, री इनकारनेशन में मानता है, पुनर्जन्म में, लेकिन वो आत्मा में नहीं मानता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है SSC CHSL 2020 का, कि बौद्ध धर्म के स्थल वैशाली और नालंदा निम्नलिखित में से किस राज्य में है? द बुद्ध साइट वैशाली और नालंदा आर सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ऑप्शन तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। कहाँ पे वैशाली और नालंदा? वो है बिहार में। जो वैशाली और नालंदा है ये बौद्ध हिस्ट्री से रिलेटेड है और बिहार में आज लोकेटेड है। देख लेते हैं वैशाली क्या थी। तो वैशाली जो थी वज्जी महाजनपद हुआ करती थी, वज्जी महाजनपद, उसका कैपिटल था वैशाली। और वज्जी में ही शाक्य क्लेन था, एक वज्जी महाजनपद में ही एक शाक्य क्लेन था जिसके राजा थे शुद्धोधन, और इन्हीं के बेटे थे महात्मा बुद्ध, जिसका नाम सिद्धार्थ था बचपन का। तो वैशाली जो थी वज्जी एम्पायर, वज्जी महाजनपद कह सकते हैं, उसकी ही राजधानी थी। और बुद्ध ने अपना जो आखिरी लास्ट सरमन था, आखिरी उपदेश जो दिया था, वो वज्जी में ही दिया, वो वैशाली में ही दिया था। और वैशाली वो जगह थी जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को अलाउ कर दिया था संघ ज्वाइन करने के लिए। और वैशाली वो जगह थी जहाँ पे दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था कालाशोक के टाइम में। एक मिनट, तो कालाशोक के टाइम में यहीं पे हुआ था, और यहीं पे इन्होंने वैशाली के बाद ही इन्होंने परिनिर्वाण यहीं पे किया था। परिनिर्वाण के लगभग 100 वर्ष बाद यहीं पे दूसरा सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था, इनके मरने के बाद यहीं पे हुआ था वैशाली में। नालंदा भी बिहार में है, नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए फेमस है ये। और ये लर्निंग इंस्टीट्यूट था नालंदा, कब से कब तक? 5वीं सेंचुरी से लेके 1200 सेंचुरी तक, 5वीं AD से लेके 1
5वीं एडी से लेके 12 एडी तक, मतलब 1200 साल तक लेके 500 साल से लेके ये फेमस था लर्निंग इंस्टीट्यूट। और 1200 में आके जो दिल्ली सल्तनत, जो मोहम्मद गोरी के जो गुलाम था खिलजी, कौन सा खिलजी था, उसने यहाँ पे आग लगा के नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और चाइनीज ट्रैवलर जो था जेन वो यहाँ आया था नालंदा यूनिवर्सिटी में। अगर देखें तो बिहार की जो ज्योग्राफिकल बुद्धिस्ट साइट जो बिहार के हैं उसको देखें। बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, क्योंकि ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी यहाँ पे बहुत सारी, और वहीं से विहार शब्द जो था ना उससे इसका नाम बिहार पड़ा, जिसका मतलब होता है बुद्धिस्ट जो मोनेस्ट्री होती है, बौद्ध मठ, उनको कहते हैं विहार। उन्हीं के सबसे ज़्यादा बौद्ध मठ जो थे बिहार में थे, तो उसे विहार कहते थे, उसी के नाम पे बिहार पड़ गया। बोध गया, जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। राजगृह, पहला बुद्धिस्ट काउंसिल यहीं पे हुआ था, और यहीं पे ज़्यादातर रुकते थे। बुद्धिज्म जब अपने पीक पे था बुद्ध के टाइम, तो यहीं पे रुके थे। केसरिया, ये लार्जेस्ट स्तूप है, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्तूप है बौद्ध धर्म का, केसरिया, ये भी वहीं पे है बिहार में। अब अगर देखें तो तेलंगाना, तो तेलंगाना में क्या है, नागार्जुन कोंडा, ये प्रसिद्ध है किस लिए, बुद्ध के स्तूप के लिए। उड़ीसा में क्या है, डायमंड ट्रायंगल, इसमें रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी, ये तीनों बौद्ध धर्म के लिए फेमस है। छत्तीसगढ़ में सिरपुर, ये बुद्धिस्ट साइट है, सिरपुर छत्तीसगढ़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये देखते हैं, एसएससी सीपीयू 2020 का है। अष्टमास्थन रेफर टू 8 important प्लेस associated with the life of Buddha. Which of the following is not one of them? तो अष्टमंथन जो है, 8 महास्थान या अष्ट महास्थान जो 8 महास्थान है, वो बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। तो उनमें से एक कौन सा इसमें से नहीं है? पहला लुम्बिनी, सारनाथ, राजगृह, बोध गया। तो कौन सा ऐसा साइट है जो महात्मा बुद्ध के जीवन से नहीं संबंधित है उन 8 स्थानों में से? वो है राजगृह। लुम्बिनी क्यों संबंधित है? यहाँ पे जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का। सारनाथ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पहला ज्ञान दिया था, फर्स्ट सरमन। बोध गया, यहाँ पे निर्वाण प्राप्त हुआ था। राजगृह जो है, यहाँ पे हालांकि पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था राजगृह में, बट महात्मा बुद्ध के जीवन का कोई बड़ा रोल राजगृह से नहीं है। अष्ट महास्थान में 8 होली प्लेसेस जो है बुद्धिस्ट की लाइफ से रिलेटेड थे, जिसमें लुम्बिनी, सारनाथ और बोध गया तो थे, पर राजगृह नहीं था। इसमें राजगृह हैज़ नो हिस्टोरिकल और रिलीजियन एसोसिएटेड विद बुद्धिस्ट लाइफ। तो वह 8 जो होली प्लेसेस थे वो क्या थे? ये 2 ग्रुप में डिवाइडेड है। 8 होली प्लेसेस जो है 4-4 के ग्रुप में। तो 4 मेजर साइट थी जो उनकी लाइफ से रिलेटेड थी, और 4 अलग साइट थी जहाँ पे उन्होंने कुछ चमत्कार किए थे विशेष। तो 4 मेजर साइट जो उनके, मेजर साइट किसे कहेंगे, जो उनके मेजर इम्पॉर्टेंट जीवन में चीज़ें हुई थी उससे रिलेटेड थी। तो मेजर इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या होंगी? जैसे कि उनका जन्म, पहले तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। फिर उनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। फिर उन्होंने पहला ज्ञान जो दिया था वो कहाँ दिया था? सारनाथ में। और अंतिम में मरे कहाँ थे? परिनिर्वाण कहाँ हुए थे? कुशीनगर में। और 4 एडिशनल साइट्स जिसे मिरेकल साइट कहते हैं, वो कौन सा था? तो श्रावस्ती। श्रावस्ती में अपने आलोचकों को अचंभित करने के लिए उन्होंने चमत्कार किए थे, श्रावस्ती। दूसरा संकाशा। संकाशा में कहा जाता है कि वे अपनी माता को शिक्षा देने के बाद स्वर्ग से अवतरित हुए थे, कि वो अपने
मम्मी को स्वर्ग में शिक्षा देने गए थे और वहाँ से वापस आए थे। फिर राजगीर, और कहा जाता है कि राजगीर में उन्होंने क्रोधित हाथी नालगिरी को वश में कर लिया था। और फिर है वैशाली में एक बंदर ने उन्हें शहद भेंट किया था। ये उनके चमत्कार के 4 जगह थे। और ये जो था, ये क्या कहते हैं, ये रायगढ़ था। एक्चुअली रायगढ़ था, राजगृह नहीं, रायगढ़। तो ये रायगढ़ था, RAIGARH। तो रायगढ़ का कोई देना लेना नहीं है बुद्धिस्ट से, वो राजगीर था। ये है रायगढ़, RAIGARH, और वो है राजगीर, RAJGIR, राजगीर। ये दोनों अलग है। तो रायगढ़ जो है ये ऑड वन आउट, मतलब ये अलग क्यों है कि रायगढ़ जो है ये छत्तीसगढ़ में है, तो इसका लेना देना है नहीं बुद्धिज्म धर्म से। और रायगढ़ और राजगीर एक जैसा लगता है। अगला क्वेश्चन जो है वो SSC JEE 2019 में पूछा गया। ड्यूरिंग द reign ऑफ कनिष्क विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज चूजन एज द वेन्यू ऑफ 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान को चौथे बुद्धिस्ट परिसर के रूप में, चौथा बुद्धिस्ट परिसर आयोजन स्थल के रूप में चुना गया। ऑप्शन ए तक्षशिला, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। तो कौन सा है? तो ऑप्शन है कश्मीर, क्योंकि कनिष्क ने कश्मीर को चुना था। कश्मीर में कहा, कुंडल ग्राम में। तक्षशिला कहाँ पे था? तक्षशिला तो गंधार महाजनपद की राजधानी थी, जो कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में। वैशाली वज्जी जनपद की राजधानी थी, ये गंधार की थी, और ये वज्जी की थी, जो कि बिहार की तरफ और नेपाल की तरफ है, वज्जी गणराज्य। पाटलिपुत्र, सबको पता है पाटलिपुत्र कहाँ थी? मगध। तो आंसर होगा कश्मीर में कहा? कुंडलवन में। तो चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम में हुआ था कुषाण किंग कनिष्क के टाइम में। कब हुआ था? 72 AD में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम या कुंडलवन में हुआ था। चौथे बुद्धिस्ट काउंसिल की अब बारे में बात कर ले तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वासुमित्र इसके अध्यक्ष थे और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। इसे ग्रेट डिवाइड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ बुद्ध धर्म जो था, जो पहले थेरावाद अब कहते हैं हम उसे, वो 2 चीज़ों में डिवाइड हो गया, हीनयान महायान। और इसकी टीचिंग को जो था कॉपर प्लेट पे लिखा गया और स्तूप में डाल दिया गया। तो चारों जो काउंसिल हुए थे उसके बारे में एक बार दोबारा से देख लेते हैं। पहला काउंसिल कहाँ हुआ था? राजगीर। रूलर अजातशत्रु। क्या बना था इस टाइम पे? सुत्त पिटक, विनय पिटक। सेकंड काउंसिल कहाँ पे होता? वैशाली। रूलर कालाशोक। इस टाइम क्या हुआ था? जो डिस्प्यूट थे कि कैसे प्रैक्टिस किया जाए, डिसिप्लिन कैसे फॉलो किया जाए, इसके बारे में इस डिस्प्यूट को सॉल्व किया गया था। थर्ड जो था काउंसिल वो था पाटलिपुत्र में, और इस टाइम कौन थे? किंग अशोक। और इस टाइम ही क्या हुआ था? अभिधम्म पिटक लिखा गया था। फोर्थ काउंसिल कहाँ हुआ था? कश्मीर के कुंडलवन में, और इस टाइम रूलर कौन थे? कनिष्क। और यहीं पे हीनयान महायान 2 बुद्ध सेक्ट टूट के बन गए। तक्षशिला देखे तो तक्षशिला कहाँ था? ये मेजर बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर था। कहाँ? गंधार महाजनपद की राजधानी थी तक्षशिला, और ये अफगानिस्तान पाकिस्तान जो प्रेजेंट डे वहाँ पे। वैशाली यहाँ पे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, पाटलिपुत्र यहाँ पे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोक के अंदर में। फिर अगला क्वेश्चन है, ये SSC CGL 2021 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का पर अपना पहला उपदेश दिया था? एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड लॉर्ड बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन ऑन द 4 नोबेल ट्रूथ। कहाँ पे दिया था? ऑप्शन लुम्बिनी, सारनाथ, बोधगया, राजगीर। तो क्या सही होगा? सारनाथ। लुम्बिनी में तो जन्म हुआ था, बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, राजगीर के वैशाली में अंतिम उपदेश,
और सारनाथ के डियर पार्क में पहला उपदेश दिया था, जिसमें उन्होंने 4 नोबल ट्रूथ बताया था और अष्टांगी मार्ग 8 मार्ग बताए थे। वही है। और जो ये ज्ञान दिया था इसी को कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, टर्निंग द व्हील ऑफ धर्म। सारनाथ में ये ज्ञान दिया था, डियर पार्क में किसको पहला सरमन पहला उपदेश किसको दिया था? 5 फॉर्मर कंपेनियन, जो पूर्व साथी थे, जो साथी में पहले ज्ञान के लिए भटक रहे थे, उनको। तो वही चीज़ है, 8 फोल्ड पाथ और 4 नॉवल ट्रूथ बताया था इन्होंने। फिर और इसी जगह पे जहाँ पे इन्होंने ये ज्ञान दिया था उसे वहाँ पे धार्मिक स्तूप बनाया गया था। और ये बस लास्ट होता है। तो ये आज के लिए इतना ही। अब बाकी का हम अगला जो करेंगे वो अगले पार्ट में करेंगे।